हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लैन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर आने वाला है उसके बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला देखिए, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा कपास को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला देखिए, वे 3 प्रमुख कारण जो कौन से हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, जन्म, मृत्यु और आयु। तो किस से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जनसंख्या में परिवर्तन 3 कारण से होता है। जन्म होता है तब होता है, मृत्यु होती है तो होता है, विवाह होता है तो नया अ, संतान उत्पत्ति होती है तो भी होता है। तो ये कारण हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ और ह्यूमस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं दोस्तों वो आपको बताना है। संसदीय शासन पद्धति है, यानी कि संसद के शासन के द्वारा पद्धति यहाँ पे की जाती है। संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी प्रकार का होता है, शक्तियों का बंटवारा है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग शक्तियाँ चलती है। इसके बाद देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद देखिए, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है। ये आपको बताना है। अगर दोस्तों केंद्र की और राज्य की बात हो तो इसमें जो निपटारा है विवाद का वो कौन करेगा। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ये कहाँ के थे, मैसूर के थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह है वो आपके बहादुर शाह जफर थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित के जोड़े आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि टॉमस मेकाले, ये कौन है। तो मेकाले दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा है वो भारत में इन्होंने शुरुआत की थी। महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी किसके बारे में थे। प्राचीन संस्कृति का सम्मान, अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन। पाठशालाएँ, पाठशालाएँ किसके द्वारा चलाई गई थी। विलियम जॉन्स, इनके संबंध किससे, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। अगला देखिए, यहाँ पे जनसंख्या पिरामिड क्या है। स्थानांतर कृषि क्या है। स्थानांतरण कृषि किसे बोलते हैं, या कि एक बार आपने यहाँ पे कृषि कर ली फिर दूसरी बार यहाँ पे कर ली तो स्थानांतरण हो गया, यहाँ से वहाँ पे बदलती हुई कृषि। रोपण कृषि क्या है। तो दोस्तों जो धान की फसल होती है, ठीक है, धान यानी कि जो आप जानते हैं चावल वगैरह, ठीक है, इनकी फसल को अपन रोपते हैं, इसलिए इनको। और बाकी आप देख सकते हैं अपनी बुक के हिसाब से, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज़ था। तो दोस्तों सिपाहियों को नए कारतूस पर इसलिए एतराज़ था क्योंकि उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो दोस्तों यूरोप में जो सूती वस्त्र थे आपके, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ठीक है, रेशम के वस्त्र, इस तरह के जो वस्त्र थे, कपड़े थे, उनकी मांग ज़्यादा थी। रोलेक्ट एक्ट क्या था। दोस्तों 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, जिसमें कि भारत जो भी कोई भी अगर भारतीय व्यक्ति होगा उसको बिना दलील, बिना वकील, मतलब उसको ऊपर केस किया जा सकता है। अगला देखिए, यहाँ पे विलय नीति का सिद्धांत वो आपको बताना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। न्यायपालिका के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। आदिवासी लगातार हशिया पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण आपको बताने हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें, सहायक संधि क्या थी। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। परंपरा और गैर परंपरा उस जाके स्रोतों में क्या अंतर है। सतत पोषणीय विकास क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दिया गया है वे कौन से प्रमुख तथ्य है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। भारतीय धर्म निरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। FIR से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट इंक्वायरी रजिस्टर जो होता है, जैसे कि अपन किसी के खिलाफ FI करते हैं उसके बारे में बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन के किस तरह के रूप में ग्रहण किया गया। गांधी जी को बारे में क्या धारणा थी ये बताना है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों पूरा पेपर होता है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया, सारा क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से दोस्तों ज़्यादा भी नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ज़रूर देख लें। तो दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट का था मेरा वीडियो का, ठीक है, यानी कि एक और वीडियो है मेरे पास, एक और
पेपर है, जो भी मैं आपको बता दूंगा वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आप दोनों पर्सन की जो पेपर है उनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो दोस्तों आप 100% एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे, आपके 42 में से 42 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।